कर दिया जाएगा। ये पूरे मध्यप्रदेश की तस्वीर है। और कई बार तो ये होता है एक एक दिन में 5-5 लड़के जो है शहीद हो रहे हैं। छतरपुर में 5 लड़के एक साथ मर गए, अभी बीच में भी हो गया था ऐसे। अभी यहाँ पर भी श्योपुर में भी इस तरह का कांड हो चुका है। जी हाँ, आज किस उसको लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि वे जो कार्य रेगुलर कर्मचारी करते हैं वही कार्य आउटसोर्स कर्मचारी करते हैं, लेकिन उनकी तुलना में मात्र उनको 10% वेतन दिया जाता है। जब सब स्टेशन ऑपरेटर और लाइन हेल्पर जो कार्य आउटसोर्स वाले करते हैं और नियमित करते हैं, उनके काम में एक समानता है, नेचर ऑफ वर्क सेम है, कार्य की प्रकृति समान है, तो वेतन में जो 80% की खाई है, कहाँ उनका 80 और 60 हजार वेतन, कहाँ इनका 6 और 8 हजार वेतन, इस तरह की खाई को सरकार को आगे आकर पाटने का प्रयत्न करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो समान कार्य समान वेतन का वादा किया है, हम चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी इसको जल्द से जल्द जो है सेंट्रल के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी आचार संहिता मार्च में लग जाए, उसके पूर्व लागू करें। इसके अलावा हमारी मांग ये है कि चूंकि उन्होंने 60 दिन में नियमितीकरण का वायदा किया है, हमारा ये आग्रह है कि जो नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए वरिष्ठता के आधार पर, वो हमारे ठेका कर्मचारियों के माध्यम से अपनाई जाए, क्योंकि मास्टर बेस जो कर्मचारी हमारे यहाँ जो बिजली विभाग है वो उसमें हमेशा अनुभव को तवज्जो दी जाती रही है। पहले भी मास्टर से लोग जो है मास्टर ब्लास्टर बन के ना जो रेगुलर होते थे। हमारा ये आग्रह है कि वो मास्टर की व्यवस्था आउटसोर्स में तब्दील हो गई है, इसलिए हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी जो बिजली क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर, उनको वरिष्ठता के आधार पर सबसे पहले रेगुलर किया जाना चाहिए। न्यू कमर्स के माध्यम से भर्ती नहीं करना चाहिए, वरना इनके साथ भयावह संकट स्थिति पैदा हो जाएगी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो आउटसोर्स के कर्मचारी मर रहे हैं उनके लिए 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि आज स्थिति ये है कि महज औपचारिकता के साथ मात्र 1 दिन का प्रशिक्षण देकर खाना पूर्ति बिजली कंपनियां कर रही हैं। कोई कंपनियां 1 दिन का प्रशिक्षण देती है, पश्चिम क्षेत्र 3 दिन का प्रशिक्षण देती है, पूर्व क्षेत्र 2 दिन का दे रही है। इस तरह 1 से 3 दिन का टेक्निकल प्रशिक्षण से इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लड़के बेमौत मारे गए, कई विकलांग हो गए। ऐसी स्थिति में हमारा ये आग्रह है कि इनको कम से कम 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाए। जो कांग्रेस के टाइम में 40 साल पहले 40 साल से लगातार एक स्थापित परंपरा थी कि जो व्यक्ति है ना 9 साल हेल्पर करता था, इसके बाद उसको 3 माह का ट्रेनिंग देकर फिर लाइन पे काम कराया जा सकता। उसके पहले वो हेल्पर ही कर सकता था, नशेनी लेके चल सकता था, नशेनी पे चढ़ नहीं सकता था। लेकिन आज 1 दिन और 3 दिन के प्रशिक्षण से नशेनी पे चढ़ाया जा रहा है और नौकरी हटाने की धमकी दे दी जाती है। और सबसे बड़ी दुखद बात ये कि लिखित में तो ये कहा जाता है कि आपको खंबे पे नहीं चढ़ना है, और मौखिक स्थिति ये कि उनको धमकी दी जाती है, अगर खंबे पे नहीं चढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। हमारा ये आग्रह है कि सरकार इस मामले में मानवीय संवेदना को समझे और जल्द से जल्द निर्णय ले, ताकि हम जो अराजकता बिजली क्षेत्र में चल रही है उससे मुक्ति मिल सके। आज जो बिजली कंपनियां जो है मौत की फैक्ट्रियां बन गई हैं, उस पर रोक लगना चाहिए, ये हमारा सरकार से आग्रह है।